हरे कृष्णा। वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, हम लोग एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था कि बीइंग प्रोएक्टिव फर्स्ट है ना, हम लोग अपना टाइम उस चीज़ पे स्पेंड करें जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उन चीज़ों पे वेस्ट करें जो हमारे बियॉन्ड है कंट्रोल के, है ना। सेकेंड पॉइंट था कि हम लोगों का जो गोल है, एक कुछ गोल होना चाहिए हमारी लाइफ में और हमें उस तक पहुंचने का प्लान करना चाहिए हमारा, है ना। थर्ड पॉइंट था कि जो अब हमारा जो गोल था, जो हमने माइंड में जो हमारा गोल फ्रेम हुआ था, अब उस गोल की तरफ हम बढ़े आगे, है ना। उस गोल में एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन करें। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे उस गोल तक हमें लेके जा सकती हैं, हम उस पर काम करें। तो आप बेसिकली देखेंगे ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, जो फर्स्ट 3 जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, ये मोर ऑफ हमारे पर्सन सेंट्रिक व्यू है ना। ये एक इंडिविजुअल बीइंग से रिप्रेजेंट करता है, एक इंडिविजुअल को फ्रॉम अ डिपेंडेंट स्टेज से इंडिपेंडेंट स्टेज पे ला रहा है, और ये एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर फोकस्ड है। इसमें बाकी किसी का रोल नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हमारा अपना रोल है। तो आज के जो हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं वो मोर ओवर फोकस्ड करते हैं हम लोग की डीलिंग्स बाकी लोगों से, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं हमारे दूसरे लोगों से, हम कैसे उनको समझें कि उनकी क्या नीड्स है, वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कैसे उसको हम एड्रेस करें, उनके साथ एम्फसाइज करें। तो जो पॉइंट 4 है, स्टीवन कोवे बता रहे हैं कि हमें विन विन सिचुएशन रखना चाहिए अपने माइंड में। तो एक्चुअली आप देखेंगे डील्स करते समय 6 प्रकार की सिचुएशंस रहती हैं, है ना, हमारी लाइफ में। या तो रहता है कि हम लूज विन या विन लूज टाइप का सिचुएशन रहता है, जिसमें हम जनरली करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा डील करते हैं कि हमें बेनिफिट हो और दूसरा वाला व्यक्ति हार जाए, है ना, दूसरे वाले का नुकसान हो जाए, या वाइस वर्सा होता है। तो जनरली आप देखेंगे बिजनेस डील्स में, या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जब आप खरीदते थे, लोकल मार्केट में आप जाएंगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि लोकल प्रोडक्ट्स या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो होते थे, आप उनको जब परचेज करते हैं तो बहुत सस्ते होते हैं, आपको लगता है यू गॉट अ गुड डील, है ना, बट वो एक ही दिन में ख़राब हो जाते हैं या फिर वो काम ही नहीं करते। तो दैट इज़ लाइक विन लॉस सिचुएशन, है ना। हमें लगता है कि हमें सस्ते में मिल गया प्रोडक्ट, बट जो व्यक्ति है वो उसके पास वो 20-50 रुपये कमा लेता है और उसका ख़राब क्वालिटी जो प्रोडक्ट है हमें वो बेच देता है। और इसमें एक्चुअली जो मेंटालिटी ये है कि सक्सेस जो है वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, बाकी लोग सक्सेस ना लें, ये इनसिक्योरिटी है ना। ये अबंडेंस का मेंटालिटी ना होने के कारण है। कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सिर्फ मैं ही सक्सेसफुल हो सकता हूँ और मुझे ही सक्सेस चाहिए और बाकियों का नुकसान हो इसमें। तो ये मेंटालिटी माइंड सेट है। सेम एक इसी में जो सेकंड पॉइंट आता है कि जैसे लॉस सिचुएशन क्या होता है कि एक मैंने आर्मी की स्टोरी सुनी थी। व्यक्ति क्या करता है कि उसका अपनी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है, तो वो आर्मी में ही है एंड ही इज़ क्वाइट यंग, है ना। तो व्हाट ही डज इज कि जैसे उसका वाइफ से डिवोर्स हो जाता है तो उसको जो पेंशन मिलता है या जो आगे जाके रिटायरमेंट पे, तो उसने सोचा कि अगर मैं अभी डाइवोर्स हो गया मेरा और मेरे को पेंशन मिलेगा तो उस पेंशन का हिस्सा जो है मेरी वाइफ के पास भी जाएगा। तो उसने क्या करा कि अपना रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट जो सिस्टम होता है, उससे पहले ही उसने रिटायरमेंट ले लिया, जिसकी वजह से ना उसको पेंशन मिला और ना उसकी वाइफ के पास भी पेंशन गया। तो दिस इज़ लॉस सिचुएशन, मतलब दोनों का ही नुकसान हो रहा है। तीसरा इसी के अंदर जो सिचुएशन होता है, एक है कि विन सिचुएशन। तो इसमें रिलेशनशिप का काम नहीं होता, है ना। इट इज़ मोर ऑफ आप ही से सेंटर्ड होता है। जैसे कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन आपने किया, आप गए और आप जीत गए, है ना। नो डील सिचुएशन एक होता है। नो डील सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप लोग जैसे कहीं जाते हैं आप लोग, है ना, कि आप गए कुछ सामान खरीदने, भैया इतने का दे दीजिए, भैया कम नहीं करते हैं, है ना, सस्ता नहीं कर रहे हैं, तो आप चले जाते हैं, है ना। तो इट इज़ लाइक नो डील सिचुएशन, है ना, कोई किसी को ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हुआ। बट जो क्रूशियल है, जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, दैट इज़ द मोस्ट फीजिबल सिचुएशन, और वो बहुत अनकॉमन रहता है क्योंकि हम लोग का बहुत नैरो माइंडसेट हो चुका है ना, और हमें अपने माइंडसेट को ग्रो करने की आवश्यकता है इसके लिए। नेक्स्ट जो सिचुएशन है दैट इज़ विन विन सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है जब वो सिचुएशन ऐसे डील करता है तो उसमें सामने वाले का भी प्रॉफिट होता है और हमारा भी प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक परचेज किया, है ना,
उस बुक से आपको नॉलेज मिला, तो वो नॉलेज जो है वो आपका बेनिफिट हो गया। और जो आपने उसके लिए जो आपने पैसे पे किए 100-200 रुपये 150 रुपये, वो गए ऑथर के पास, तो ऑथर को भी पैसा मिल गया और आपको नॉलेज मिल गया। तो दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ अ विन विन सिचुएशन। एक और इसमें जो एक विन सिचुएशन आप देख सकते हैं जो रिलेशनशिप्स में जो देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला अगर व्यक्ति गलत है और हमें पता है कि हम सही बात कर रहे हैं, ही और शी इज़ नॉट एग्रीइंग ऑन दिस, तो हमें ज़बरदस्ती ज़िद नहीं करनी चाहिए, है ना। हमें रिलेशनशिप को प्रायोरिटी रखते हुए हम क्या करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कई बार सॉरी भी बोल लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ नहीं मैं गलत हूँ। तो इससे क्या हुआ, उनको ये वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन लग रहा है कि हाँ मेरा जो पॉइंट है वो वैलिडेट हो गया एंड इट इज़ बीन पुट अक्रॉस्ड। और आपको क्या लग रहा है, आपने रिलेशनशिप जो है इसमें रिलेशनशिप बचा लिया, आपने अपने आप को सही प्रूफ करने से ज़्यादा वैल्यू दिया उस रिलेशनशिप को जो आप लोग होल्ड कर रहे हैं। तो ये बोथ साइड वेज गए हैं, है ना। तो इसके बाद जो फिर 5वां पॉइंट आता है जो स्टीवन कोवे शेयर कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमें पहले समझना चाहिए लोगों को, उसके बाद समझाना चाहिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर सेइंग एंड देन सीक टू बी अंडरस्टूड। हम लोगों के साथ जनरली ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग इमीडिएटली कोई कुछ प्रॉब्लम बताते हैं तो हमारा इंटेंशन रहता है हम इमीडिएटली रिप्लाई करना चाहते हैं लोगों को, है ना। हम ये नहीं समझना चाहते कि वो किस पर्सपेक्टिव से सोच के बोल रहे हैं, क्या उनके ओपिनियन से क्या समझ के या वो क्या बिलीफ सिस्टम रखते हैं और उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा स्टोरी शेयर करते हैं स्टीफन कोवे कि वो एक बार अपने बच्चे से कुछ बात कर रहे थे एक टॉपिक के ऊपर और वो उनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसे ऐसे होता है ना। तो बच्चा जो है उनको समझ नहीं रहा था, तो फिर गए अपने दोस्त के पास, बोले कि कई बार मेरे को अपना बेटा समझ नहीं आता, वो मेरे को सुनता ही नहीं है ना। तो उनके फ्रेंड ने बहुत अच्छे से नोटिस किया ये वर्ड कि उन्होंने कहा कि स्टीवन, क्या अगर आप ये बोल रहे हो कि आप अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो सुनता नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे अपने बेटे को क्योंकि वो आपको सुनता नहीं है। तो उसने बोला ये दोनों अलग चीज़ है ना, कि अगर आप चाहते हो आप अपने बेटे को समझो तो आपको वो सुनना पड़ेगा ना कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना, आपका बेटा क्या बोल रहा है, ना कि आप क्या बोल रहे हो उसे, है ना। ये कंपल्शन नहीं होता। आपको पहले अगर आपको किसी को समझना है तो आपको उसको सुनना पड़ेगा पहले, है ना, वो क्या बोल रहा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है ना, देन आपको फिर अपने आप को समझाना चाहिए। तो एक और एग्जांपल से इसको थोड़ा और हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। जैसे अगर मान लो, अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि दोस्त और जो किसी की जैसे स्पाउस है, कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो आपस में कभी शेयर करते हैं कि जब कि यू नो आई हेट माई जॉब, है ना, इतना टायरिंग है, इतना बकवास जॉब है ना, ऐसा कई बार कई लोग बोलते हैं। तो जनरली बोलते हैं हाँ देखा है बकवास जॉब है, लॉन्ग आवर्स, ये वो सब, है ना। तो जनरली हमारे ऐसे कॉमन रिप्लाई रहते हैं, बट हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, एम्पैथिक लिसनिंग करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए सामने वाले व्यक्ति के साथ कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और उसके हिसाब से उसे आंसर करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में क्या आंसर होना चाहिए था, जो हस्बैंड है कोई है उसका, कि आई अंडरस्टैंड कि आपको मज़ा नहीं आ रहा आपकी जॉब में, जिसके कारण आप उदास फील कर रहे हैं, है ना। तो इस सिचुएशन का पर्पस ये होता है कि ऐसे जब आप रिप्लाई करते हैं तो आप कॉमन ग्राउंड इस्टेब्लिश करें कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, है ना। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि एक कॉमन लॉजिकल एक हमारा बेसिस आना चाहिए कि किस कारणवश हमारा कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एंड देन उसके बाद अगर वो व्यक्ति जो है उसके लिए सोल्यूशन मांग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देन इट इज़ टू बी अंडरस्टूड कि हाँ हमारा पर्पस जो था एम्पैथी रखने का वो सॉल्व हुआ है, और हम लोग अब फिर अपना सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं जो हम सोल्यूशन प्रेजेंट करना चाहते थे। जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 स्टीवन कोवे बता रहे हैं कि सिनर्जी का, क्योंकि हम सब जो हैं एक डिफरेंट एरिया से आते हैं, हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस है, पर्सपेक्टिव्स हैं हम सबके लाइफ के प्रति देखने के, तो हम लोग डिफरेंस जो है अपना पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल पे, हम लोग डिफरेंट स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, हमें एक साथ मिल के काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो अच्छा हो सकता है इंजीनियरिंग में, और कोई स्टूडेंट जो है अच्छा हो सकता है मैथ्स में, तो आपस में एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए हमें,
और हमें जैसे नोटबुक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, हम उसको हेल्प करा और उसकी हेल्प मैंने ली इस सेंस में। क्योंकि इंडिविजुअली तो हम सब इंडिपेंडेंट है, जैसे जो इंजीनियर स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट है इंजीनियरिंग फील्ड में, है ना, एंड जो मैथ्स का स्टूडेंट्स है ही कैन बी अ लीडर इन हिज फील्ड, है ना, बट टुगेदर व्हेन यू कंबाइन बोथ थिंग्स, है ना, तो आपका जो एक और फील्ड है दैट एक्सपैंड्स, है ना, आप ग्रो कर सकते हो और, है ना, आप उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। 7th पॉइंट जो है दैट इज शार्पनिंग योर स्वॉर्ड। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति है, एक अपना पेड़ जो है, जैसे सॉ होता है ना, जिससे पेड़ काटते हैं, तो वो पेड़ काटने जा रहे थे और उसके फ्रेंड देखते हैं, बोलते हैं अरे आपने अपना जो सॉ है, आपका सॉइंग मशीन है, उसको आपने तो शार्पन किया ही नहीं। आप ऐसे शार्प नहीं करेंगे तो आपको मैनुअली खींच के काटने में ऐसे उसको पेड़ को अक्रॉस, इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट आपको 6 घंटा लग जाएगा पेड़ काटने में, है ना। तो वो बोला नहीं यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, आई एम वेरी बिजी, आई हैव सो मच टू डू, और मेरे को अभी पेड़ काटने में इतना टाइम लग जाएगा, आप बता रहे 6 घंटा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है शार्पन करने का। तो उसने कहा अरे अगर आप शार्पन करने में 1 घंटा लगाओगे ना, तो आपको पेड़ काटने में 3 घंटा लगेगा केवल। तो दोनों कंबाइन करेंगे, 1 घंटा शार्पन और 3 घंटा आपका लगा पेड़ काटने में, तो 4 घंटा, तब भी आपके 2 घंटे बच जाएंगे। तब वो समझा ओके, तो शार्पन का इम्पोर्टेंस क्या है, इंस्ट्रूमेंट को शार्पन करने का इम्पोर्टेंस समझाओ। उसी हिसाब से वी आर ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, और हमें भी शार्पन का आवश्यकता है। तो स्टीवन कोवे के जैसे मैंने कैलेंडर प्लानिंग में शेयर किया था उनका टाइम टेबल, उसमें क्वाड्रेंट 2 की जो चीज़ है, थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट बट आर नॉट अर्जेंट, है ना, तो ये चीज़ें जो है हमें शार्पन करती हैं हमारी लाइफ को, और उससे क्या होता है, हमारा जो डे टू डे का जो इवेंट्स होते हैं बाकी, उसमें हमारा बेटर परफॉर्मेंस आता है ना। तो जैसे 4 एरियाज़ हैं उसमें स्टीवन कोवे बता रहे हैं जहाँ पे हमें शार्पन करने का आवश्यकता है। स्टीवन कोवे बता रहे हैं पहला जो एरिया है दैट इज़ योर फिजिकल क्वेश्चन है। फिजिकल आपको अपना नीड्स जो हैं, जैसे फिटनेस, एक्सरसाइज, ये आपको रेगुलरली करनी चाहिए, है ना। जिससे क्या होता है कि आप आगे जाके, अभी तो फॉर द टाइमिंग, अभी जैसे हम यंग है, रात को देर से सोएं उठें, है ना, किसी भी प्रकार का फूड खाएं, तो ये चल जाता है अभी, है ना। बट आगे जाके 50 ईयर्स के बाद हमारा जो बॉडी का कैपेसिटी होगा वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, और उसके बाद हमें ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट्स और हेल्थ का आवश्यकता रहेगा इस बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करवाने में, है ना। तो इसलिए अभी से हमें बॉडी की जो नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स है, उसको भी हमें केटर करना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड जो एक क्वेश्चन है दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हमें अपने आप के बारे में जानना चाहिए कि हु एम आई, व्हाट इज़ माय पर्पस हियर, है ना, व्हाट इज़ माय गोल, वेयर आई हैव टू बी, एंड हमें उसको बार बार वापस रिकलेक्ट करना चाहिए, बार बार रिमाइंड करना चाहिए अपने आप को, है ना, ताकि हम जो है अपने ट्रैक से भटक के ना हम लोग अलाइन रखते हुए उसको अचीव करें। तीसरा है कॉग्निटिव हेल्थ, कि कॉग्निटिव हेल्थ मतलब कि अभी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, या फिर उसको बोलें इंटेलिजेंस को, अपने आप को इंटेलिजेंस बूस्ट अप करना, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हमने 12वीं तक पढ़ाई की, कॉलेज तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई कम कर दी, है ना। बट क्या होता है, आप जॉब में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब सिस्टम था, एक टाइम था जब लोग कंप्यूटर्स नहीं थे, है ना, लोगों को मैनुअली काम करना पड़ता था, उसके बाद अब कंप्यूटर्स आए, तो ऑब्वियसली अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनके पास जॉब्स नहीं रहेगी आगे फ्यूचर में, है ना। तो इसलिए अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए इंटेलिजेंटली अपने आप को, जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है, अपने जो सराउंडिंग्स है उसके लेके अपने आप को अपडेट करते रहना, है ना। और जो 4th क्वेश्चन है दैट इज सोशल हेल्थ, है ना। आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, है ना, आपके बच्चों के साथ, है ना, और आपके फ्रेंड्स के साथ, और कैसे आप उसको, एक तो होता है कि हमारा रिलेशनशिप है ना, आप खासकर जैसे आप फैमिली में रह रहे हैं, तो हाँ हमें पता है, हम मिलते हैं एवरीडे, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ब्रदर्स से मिलते हैं, सिस्टर्स, बेटे, बच्चे हैं, सबसे मिलते हैं, बट क्या आप अपना टाइम दे रहे हैं, उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप वो रिलेशन अच्छा हेल्दी कर रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं अगर आप किसी व्यक्ति के साथ आप एवरीडे दिन बिता रहे हो तो आपका रिलेशन उनके साथ अच्छे हों, है ना। मे बी आप उनको इतने अच्छे से जानते ही ना हो, जनरली यही केस होते हैं, भाई भाइयों में, बहनों में, आपस में आप लोग सबके साथ रह रहे हैं, बट इंटरनली आप वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, इंटरनली आप रिलेशनशिप को आगे एक स्टेप नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आप सोशल हेल्थ में जो है वीकनेस लगता है, और कई लोग बीच में सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, और कई लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं इस कारण। तो इन चीज़ों, ये 7 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और भगवद गीता में भगवान इसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और स्टीवन कोवे भी जब एक बार
ISB हैदराबाद में आए थे, तो ही वॉज शेयरिंग दिस के इंडिया में उनकी 2 मिलियन बुक्स सेल आउट हुई थी, है ना। तो वो बता रहे थे कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं सातों के सातों मैंने भगवत गीता से निकाले थे, है ना। और बोल रहे हैं कि इंडिया की बड़ी बात ये है कि इंडिया के लिए उनका ये पर्सपेक्टिव था कि इंडिया में उनकी बुक्स इसलिए ज़्यादा बिकी क्योंकि उनके खुद के लोग जो हैं वो कह रहे थे भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो भगवत गीता इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग जो आपको भक्ति योगा प्रोसेस से लेके एक नॉर्मल प्रिंसिपल लाइफ जीने के लिए, है ना, एक अच्छा प्रिंसिपल लाइफ जीने के लिए भी काफ़ी हेल्प कर देता है मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से भी। तो भगवान भगवत गीता में इसमें तो द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर करके एक चैप्टर है भगवत गीता चैप्टर नंबर 14 में। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये 3 मोड्स क्या होते हैं, है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो उसी के बेसिस पे स्टीवन कोवे आगे एक्सप्लेन करें। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल में समझाऊंगा, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस वाला कॉन्सेप्ट, और डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस का जो स्टीवन कोवे एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। हम 3 केसेस लेते हैं एनिमल के। एक है फॉक्स, एक है टाइगर और एक है एलिफेंट। तो फॉक्स जनरली है जो होता है जिस प्रकार का एनिमल है वो बहुत एक इनसिक्योर और बहुत एक डिपेंडेंट काइंड ऑफ एनिमल है ना। फॉक्स जो है आप देखेंगे रात को जागते हैं और जनरली जो वो खाना है वो बचा कुचा हुआ जो खाना होता है, जैसे जो शेर या कोई ऐसे शिकार करके चला गया होता है और जो बचा हुआ जो मांस होता है किसी जानवर का, तो फॉक्स जो है उस टाइप के खाने को खाते हैं, है ना। दे आर डिपेंडेंट, है ना, दे आर लेजी, है ना। और उनके में अंदर बहुत इनसिक्योरिटी रहता है। वो लोग आपस में लड़ते हैं कि किसको कौन मांस का हिस्सा खाएगा, है ना, मैं तेरे को नहीं लेने दूंगा, है ना। दे फाइट लाइक दिस, है ना। सो इनसिक्योरिटी रहता है। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जो सेम है ये हम लोगों के अंदर भी देखी जाती है कि हम लोग भी, जैसे किसी ने वीडियो बना के हार्डवर्क करा है ना, किसी ने वीडियो बना के, और हम लोग क्या है, हम सिर्फ बैठ के उसी को देखते रहते हैं, है ना। जो हार्डवर्क करने का टाइम है या अपना कुछ एरिया पे काम करने का टाइम है हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो इसको भगवत गीता में इग्नोरेंस मेंटालिटी को इग्नोरेंस में बोला गया, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। भगवत गीता चैप्टर नंबर 14 और वर्स नंबर 8 में मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि द पर्सन हु इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस ही इज जनरली इन इंडोलेंस, है ना। हिज एक्टिविटीज़ आर ऑफ इंडोलेंस, है ना, जैसे मतलब ही इज़ अवॉइडिंग एक्टिविटीज़, है ना, ही इज़ एक्टिंग लेजी, ही इज़ प्रोकास्टिनेटिंग, है ना, ही इज़ मोर ऑफ इन स्लीप, है ना, बहुत ज़्यादा सोते हैं। एंड थर्ड वन इज़ दे आर मैड, है ना, मैडनेस है उसमें। तो अलग अलग प्रकार की मैडनेस होती है ना, नॉट नेसेसरली बाहर पागलों की तरह घूमे, है ना, बट काफ़ी अलग अलग डिग्रीज में मैडनेस रहती है ना। 12 घंटे वीडियोस देखेंगे, 10 घंटे वीडियोस देखेंगे, दिस इज़ मैडनेस, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे इग्नोरेंस के। तो दिस इज़ द लेवल मेंटालिटी ऑफ इग्नोरेंस और डिपेंडेंस जिसकी बात स्टीवन कोवे कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द एग्जाम्पल ऑफ अ टाइगर और अ लायन, है ना। तो लायन और टाइगर को आप देखेंगे, ही इज़ अ एनिमल ऑफ अ इंडिपेंडेंट नेचर, है ना। हंटिंग अकेले करने जाते हैं, है ना। अब जैसे एक कहानी है कि अगर आप इंसान को या फिर एक शेर को अगर एक रूम में रख दे तो या तो इंसान बचेगा या तो शेर, है ना। ये दोनों एक साथ कभी कोएग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास टैलेंट है, और टैलेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ना। बट इनके साथ साथ क्या होता है कि ये लोग जो हैं बाकी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बस वो ये हर काम करना चाहेंगे और बाकी लोगों को बोलेंगे कि आप बैठ के सिर्फ ताली बजाओ, है ना। तो जो एक लीडर होता है, लीडर एक इंजन की तरह होता है एक ट्रेन की, है ना। इट टेक्स एवरी बोगी अलॉन्ग विद हिम, है ना कि अकेले सिर्फ जो इंजन है वही निकल जाता है। मोड ऑफ पैशन जो है, पैशन का ये एक सिम्टम बताया गया है। नेक्स्ट जो एनिमल है दैट इज़ एलिफेंट। एलिफेंट आप देखेंगे, एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो को एग्जिस्ट कर सकता है हर लोगों के साथ, है ना। आप देखेंगे जैसे एलिफेंट कभी किसी कहीं कॉलोनी या कहीं से भी जाते हैं, आपने देखा होगा, चाहे आप विलेजेस में रहे हैं या आप शहर्स में रहे हैं, सिटीज़ में रहे हैं, तो एक टाइम तक के पहले एलिफेंट्स कई लोग लेके आते थे, है ना। एक एलिफेंट या 2 एलिफेंट, या फेस्टिवल साइड में कहीं एलिफेंट होता है ना, या जूज़ में देखते हैं, को एग्जिस्ट विद ह्यूमन वेरी नाइसली, है ना। एलिफेंट भी हेल्दी है, एलिफेंट भी स्ट्रॉन्ग है, एलिफेंट भी इंडिपेंडेंट है अपने आप से, है ना। बट he has this one extra ability from tiger that he can coexist with other people harmoniously, है ना। तो आप देखते हैं कि एलिफेंट जो है कई बार लॉग ऑफ वुड जो है उठा के लेके आता है और इंसान उसको उसके बदले में ग्रास देता है ना।
तो ये सेम जो चीज़ है, ये जो है टैलेंट जो है शेयर करना है ना, अपने जो सिनर्जी जिसको बोल रहे हैं स्टीवन कोवे, कि अपने अपने जो स्ट्रेंथ्स है एक साथ लाके शेयर करना और उसमें हेल्प करना है ना, दिस इज विच इज़ बीइंग टॉट एज इंटरडिपेंडेंस और हाईएस्ट विच इज़ सतगुणा। तो सतगुण में जो जिसे बताया गया है कि उसमें व्यक्ति जो है उसके पास नॉलेज रहता है और हैप्पीनेस रहता है। नॉलेज है उसके पास क्योंकि ही नोज दैट देयर इज अबंडेंस इन द वर्ल्ड टू सप्लाई फॉर ईच एंड एवरी वन, है ना। हर एक की सक्सेस के लिए अबंडेंस है ना। आई कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन बी सक्सेसफुल, ही कैन बी सक्सेसफुल, शी कैन बी सक्सेसफुल, है ना। एवरी वन कैन बी सक्सेसफुल, है ना। इतना अबंडेंस है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, है ना। दैट एवरी वन कैन बी हैप्पी, है ना। तो इसलिए जो है मोड ऑफ गुडनेस है उसको इंटरडिपेंडेंस है, दैट इज बीइंग सेड टू बी द हाईएस्ट, है ना। तो ये सब सुनने के लिए रिलीजन्स को एक अच्छा फीलिंग देने के लिए काफ़ी अच्छा है, बट हमें इसमें वर्क भी करना चाहिए कि हम इसे अपनी लाइफ में उतारें, है ना। इसको प्रैक्टिस करें, इसका प्रॉपर बेनिफिट उठा पाएंगे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ सुनेंगे और इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग थोड़े टाइम बाद सोचेंगे कि मतलब ये मेरे मतलब का नहीं है। हाँ, सुनने में अच्छा है बट ये मेरे मतलब का नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है ना। इसके साथ जो अगर हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसके साथ भी हमें हेल्प करके उसे ओवरकम करना पड़ेगा। तो ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं इसमें आपको क्या अच्छा लगे। हमारा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है बाय द नेम माइंड बॉडी सोल कम्युनिटी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम दीपांशु बजाज है, मैं एक लाइफस्टाइल डेवलपर, स्टोरी टेलर और एजुकेटर हूँ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में। हरे कृष्णा।